बड़ी खबर सामने आ रही है। गोरखपुर में छात्र की हत्या हुई है। गौ तस्करों ने हत्या की है। अब इस फैसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुस्से में है। पशु तस्करों ने, आपको बता दें कि नीट छात्र की हत्या की है। अब योगी का बड़ा बयान सामने आया है। योगी ने कहा है कि दोषियों को बख्शेंगे नहीं। आपको बता दें, गुस्से में सड़कों पर लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने पशु तस्करों के ट्रक को आग लगा दिया था और इस मसले के बाद से पूरा गोरखपुर उग्र है। गोरखपुर में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया है और कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अफसरों को जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इसी बीच पुलिस की तरफ से बताया गया है कि सोमवार रात में एक युवक की हत्या की गई थी। परिवार की मांग को स्वीकार कर लिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो दूसरी तरफ लोगों में जमकर उबाल है, लोग गुस्से में हैं। वहीं इसी बीच मृतक युवक के पिता ने एसडीएम को लेटर सौंपा है और 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। इसके अलावा परिवार में किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने जाने की मांग की है। 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। और साथ ही ये भी कहा है कि मेरे परिवार और ग्रामीणों के खिलाफ किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई न की जाए। साथ ही घटना में लापरवाही बरतने वाले चौकी इंचार्ज और संबंधित पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने की भी मांग की है। तो ये बड़ी बयान सामने आया है। वहीं मृतक दीपक की मां ने कहा है कि सभी चोरों को मार दिया जाए, पशु तस्करों को मार दिया जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि योगी सरकार में जिस तरीके से पशु तस्करी हो रही है, ये अपने आप में बड़ी घटना है, क्योंकि गोरखपुर में ये खबर आई है पशु तस्करों और ग्रामीणों में भिड़ंत हुई है। पशु तस्करों ने नीट की तैयारी कर रहे छात्र को खींच लिया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी, मुंह में गोली मारी और 4 किलोमीटर दूर लाश को फेंक दिया। आपको बता दें कि 4.5 घंटे बाद घर वालों को युवक की लाश मिली, सिर भी कुचला हुआ था। इस पूरे मामले की शुरुआत सोमवार रात 11:30 बजे के आसपास हुई। बताया जा रहा है कि 10 से 12 पशु तस्कर 2 गाड़ियों में यानी पिकअप से पिपराइच से महुआ चापी गांव पहुंचे। गांव के एंट्री पॉइंट पर ही दुर्गेश गुप्ता की फर्नीचर की दुकान थी। तस्करों ने जब सुनसान जगह देखी तो लूट के इरादे से दुकान का ताला तोड़ने लगे। उसी वक्त दुकान के ऊपरी मंजिल में ट्रेवल का ऑफिस था, वहां दुर्गेश की बहन का लड़का सो रहा था। शटर खटखटाने की आवाज से वो उठ गया। उसने देखा तो 10-12 लोग नीचे खड़े थे। उसने तुरंत मामा दुर्गेश के बेटे दीपक को कॉल किया। दीपक ने शोर मचाया, वह तुरंत स्कूटी से दुकान की तरफ भागा। पीछे पीछे 10-15 ग्रामीण भी पहुंचे। शोर शराबा सुनकर सब भागने लगे, लेकिन उस युवक को पशु तस्करों ने खींच लिया और इसी बीच ग्रामीणों ने भी एक तस्कर को पकड़ लिया था। उसकी गाड़ी फूंक दी और पीट कर अधमरा कर दिया। इस दौरान पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने तस्कर को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की तो ग्रामीण एसपी से भी उलझ गए। पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प भी हुई है। इसमें एसपी नौर जितेंद्र श्रीवास्तव और पिपराइच थाना प्रभारी घायल भी हुए। हालांकि जैसे किसी तरह से तस्कर को भीड़ से छुड़ाया गया है, हॉस्पिटल में एडमिट करा गया। तो दूसरी तरफ सुबह 7 बजते ही यानी मंगलवार को 7 बजते ही इस खबर की जैसे ही पता चली तो लोग गोरखपुर पिपराइच रोड पर पहुंच गए और जाम लगा दिए। पुलिस पर पथराव भी किया गया, भगदड़ मची है। मामला सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा है। उन्होंने अफसरों को जल्द से जल्द मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। इसके बाद कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद डीआईजी शिव सिंपी चनप्पा और एसएसपी राजकरण नैयर भी घटनास्थल पर पहुंचे। परिजनों से बातचीत की गई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया। और इसके बाद परिजन तब जाकर के धरना खत्म करने के लिए राजी हुए, लेकिन परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से योगी के गढ़ में पशु तस्करी हो रही है, उसने कई गंभीर और बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।